पाकिस्तान से मंगवा के बम बारूद यहाँ पे। समय अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, उनको वोट लेना था, इसीलिए उन्होंने नहीं तोड़वाया। अब यहाँ पे रेखा की सरकार आई है, वो तोड़वा रही है। ये हमारे गरीब के ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं। कार्रवाई जो हो रही है बहुत अच्छी हो रही है। और भाई सही इसलिए है कि सड़क जो है जितनी 40 फुट तो 40 फुट होनी चाहिए सड़क। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ चाणक्य पैलेस के 40 फुटा रोड पर, और जहाँ पर आप देख सकते हैं कि दुकानों के बाहर जो अतिक्रमण करके धड़े बनाए गए हैं, जो रैंप बनाए गए हैं, आज उन पे एमसीडी का बुलडोजर चलता हुआ जो है आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा। तो पूरी दिल्ली में जो है वो बुलडोजर कार्रवाई जो है वो अतिक्रमण के खिलाफ लगातार चल रही है। और दिल्ली में मैं कहूँगा कि बड़ी कार्रवाई, सबसे बड़ी कार्रवाई पूरी दिल्ली में चल रही है अतिक्रमण के खिलाफ। हर जगह जहाँ भी आप जाएंगे बुलडोजर एक्शन जो है वो आपको चलता हुआ नज़र आएगा। चाहे दुकानों के बाहर शेड बने हो, रैंप बने हो, झुग्गियाँ हो, अवैध निर्माण हो, सभी के ऊपर एमसीडी का बुलडोजर जो है वो लगातार चल रहा है। तो फिलहाल चाणक्य पैलेस 40 फुटा रोड पर मैं मौजूद हूँ, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से एमसीडी की जो कार्रवाई है वो दुकानों के बाहर बनाए गए अतिक्रमण करके रैंप पर और धड़ों पर जो है वो चलती हुई नज़र आ रही है। तो आपको मैं कार्रवाई दिखाता हूँ, और यहाँ पर लोगों से भी हम जानेंगे कि वो इस एमसीडी की कार्रवाई पर क्या कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि चाणक्य पैलेस 40 फुटा रोड पर अतिक्रमण के विरुद्ध एमसीडी की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, और दुकानों के बाहर जो अतिक्रमण करके बड़े बड़े धड़े बनाए गए हैं, जो रैंप बनाए गए हैं, उनके ऊपर एमसीडी का बुलडोज़र आपको चलता हुआ यहाँ पर साफ साफ दिखाई देगा। और आपको बता देता हूँ कि जहाँ पर ये रैंप बनाए गए हैं नीचे जो है वो नाला है। तो आप सोच सकते हैं कि नाले को पूरी तरह से कवर करके बंद कर दिया गया है, या कहें कि नाले के ऊपर ये आलीशान धड़े जो हैं वो बना दिए गए हैं। देख पा रहे हैं कि सड़क के ऊपर जो धड़क बनाए गए हैं उनके ऊपर टाइलें लगाई गई हैं, सड़क के ऊपर टाइलें लगाई गई हैं अतिक्रमण करके। इसीलिए मैंने कहा आलीशान धड़े जो हैं वो बनाए गए हैं सड़क को एनक्रोच करके, नाले को एनक्रोच करके। तो जहाँ पर नाला है वहाँ पर ये धड़े बने हैं, और नाला पूरी तरह से बंद हुआ है, जिसकी वजह से बारिश के समय में यहाँ पर जल भराव की बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ये देखिए जितने भी धड़े दुकानों के बाहर बनाए गए हैं, जो रैंप बनाए गए हैं, उनके ऊपर चाणक्य पैलेस 40 फुटा रोड पर बड़ी कार्रवाई इस समय चल रही है। तो पूरी कार्रवाई मैं आपको दिखाऊंगा, और कार्रवाई के बाद का नज़ारा भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से सड़क के किनारे पर आपको हर जगह मलबा ही मलबा, या कहूँ कि बहुत सारा मलबा ही मलबा पड़ा हुआ आपको नज़र आएगा। तो इसी से आप अनुमान लगा पाएंगे कि कितना ज़्यादा अतिक्रमण नाले के ऊपर किया गया है। वहाँ पर बड़े बड़े रैंप बनाए गए हैं। तो ये फ़िलहाल आप कार्रवाई देख रहे हैं। तो एमसीडी लगातार धड़े यहाँ पर तोड़ती हुई आपको नज़र आएगी। 40 फीटा रोड चाणक्य पैलेस। तो ये देखिए एमसीडी की जेसीबी मशीन पहुँच चुकी है, और आप देख रहे हैं ये एक्शन। ये देखिए, देख पा रहे हैं कितने बड़े बड़े धड़े, ये मलबा इतना सारा निकला है। इसी से आप अनुमान लगाए कि कितना ज़्यादा यहाँ पर अतिक्रमण किया गया था। तो ये देखिए कितनी दुकानों के बाहर ये जो सीढ़ियाँ बनाई गई है, बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ, बड़े बड़े रैंप, ये देखिए। तो टाइलें लगी हैं इनके ऊपर, मार्बल लगे हैं, कई जगह पर ग्रेनाइट लगाए गए हैं। जो चीज़ें घर के अंदर लगाने के लिए होती है उनको सड़क पर लगाया गया है। अतिक्रमण करके रैंप बनाए गए हैं, सीढ़ियाँ बनाई हैं, धड़े बनाए हैं, उन पे मार्बल लगाया है, टाइल्स लगाई हैं, ग्रेनाइट लगा रखा है। सोच पा रहे हैं। तो देखिए इनको सड़क के ऊपर बनाने में भी काफ़ी खर्चा जो है वो किया होगा, और आज इस अतिक्रमण को एमसीडी के बुलडोज़र द्वारा पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। आपको बता देता हूं कि एमसीडी ने 40 फुटा रोड पर इतनी बड़ी बुलडोज़र कार्रवाई की कि दुकान के आगे जितने भी
या यहाँ पर जो घर हैं, जितने भी रैंप धड़े बनाए गए थे उनको पूरी तरह से हटाया गया। मतलब दुकान के आगे 1 इंच भी आप नहीं निकाल सकते। अगर 1 इंच भी होगा तो उसको भी जो है वो एमसीडी का बुलडोज़र जो है वो तोड़ता हुआ आपको यहाँ पर नज़र आएगा। तो साफ साफ देख सकते हैं कि बिल्कुल दुकान के पास से या जितनी ज़मीन है उससे 1 इंच भी ज़्यादा सड़क के ऊपर अतिक्रमण जो है वो एमसीडी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और आज एक बड़ी कार्रवाई एमसीडी की, ये देखिए किस तरीके से आप देख पा रहे हैं, कितने बड़े बड़े करीबन 3 फीट का जो सड़क का घेराव है वो नज़र आता है, कहीं पे 4 फुट, कहीं पे 5 फुट। और ये जो समस्या है वो दोनों तरफ है। हालांकि नाला एक तरफ है तो कार्रवाई आज नाले की तरफ ही हो रही है, आगे दूसरी तरफ कार्रवाई कब होती है ये देखना होगा। पर फिलहाल आप देख पाएंगे कि यहाँ पर बनाए गए रैंप, ये देखिए बिल्कुल उधेड़ दिए हैं, बिल्कुल मैं कहूँगा कि बिल्कुल पूरी तरीके से एमसीडी यहाँ पर इनको ध्वस्त करता हुआ यहाँ पर साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए पूरा, मैं कहूँगा कि ये पूरा ये देखिए जड़ से उखाड़ दिया है। मैं कहूँगा कि जो ये अतिक्रमण करके रैंप जो धड़े बनाए हैं इनको एमसीडी के इस बुलडोज़र ने, जेसीबी मशीन ने जड़ से उखाड़ दिया है। बिल्कुल यहाँ पर सफाया किया जाएगा। ये देखिए, ये देख पा रहे हैं, ये देखिए बड़े बड़े रैंप जो बनाए गए हैं, आज एमसीडी का जो बुलडोज़र है वो यहाँ पर आपको साफ साफ चलता दिखाई देगा। और बिल्कुल दुकान के बिल्कुल पास से 1 इंच भी सड़क के ऊपर अतिक्रमण जो है वो नहीं होगा और सारा का सारा अतिक्रमण जो है वो तोड़ा जा रहा है। ये देखिए सीढ़ी बना रखी है, फिर नीचे अलग से रैंप बना रखा है, ये देख पा रहे हैं। तो पूरा का पूरा जो है वो एमसीडी के इस बुलडोज़र ने, इस जेसीबी मशीन ने पूरी तरह से इसको यहाँ पर उखाड़ा है और लगातार ये उखाड़ती हुई आपको नज़र आएगी। तो पूरी तरीके से दुकानों के बाहर बने धड़े को एमसीडी डेमोलिश करती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। एमसीडी का बुलडोज़र चल रहा है। चाणक्य पैलेस 40 फुटा रोड, चाणक्य पैलेस 40 फुटा रोड पर एमसीडी की बड़ी कार्रवाई। ये देखिए, देख पा रहे हैं कितने बड़े बड़े रैंप जो है वो सड़क पर या नाले के ऊपर अतिक्रमण करके बनाया गया है, नाला बंद कर दिया गया है। तो ये देखिए पूरा जड़ से उखाड़ा जा रहा है। दुकान के बिल्कुल पास से कोई अतिक्रमण बिल्कुल भी बर्दाश्त जो है वो एमसीडी करने के मूड में बिल्कुल भी नज़र नहीं आती है। बिल्कुल पास से जड़ से और पूरी तरह से साफ़ किया जा रहा है, इन धड़ों को पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है। देखिए ये जो धड़े बने हुए हैं नाले के ऊपर बने हुए हैं, सड़क संकरी हो जाती है इनके बनने से। जहाँ पर नाला है वहाँ पर फुटपाथ की तरह इस्तेमाल लोग इसको करते हैं, लेकिन जब इस तरह की बड़ी बड़ी ऊंची सीढ़ियाँ यहाँ पर बना दी जाती है, बड़े बड़े धड़े बना दिए जाते हैं, रैंप बना दिए जाते हैं, तो पैदल चलने वाले लोगों के लिए जगह की कमी पड़ जाती है। उन्हें मजबूरन सड़क पे चलना पड़ता है, हादसा हो सकता है। और जब सड़क पे ट्रैफिक और पैदल लोग जब दोनों एक साथ चलेंगे तो ट्रैफिक जैम की समस्या का सामना भी करना पड़ेगा। फुटपाथ पैदल चलने वाले लोगों के लिए बनाए गए हैं, लेकिन उनके ऊपर तो दुकानदारों के अवैध रैंप का, धड़ों का और इन बनी हुई सीढ़ियों का कब्जा है। तो आप खुद ही सोचिए कि ऐसे में पैदल आदमी कहाँ पर चलेगा। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये आदेश दे दिया गया है कि दिल्ली में जितने भी फुटपाथ हैं उन सभी को बिल्कुल साफ़ कराया जाएगा। और फुटपाथ पर पैदल चलने वाले का संवैधानिक अधिकार है, तो फुटपाथ साफ़ होंगे, नालों से अतिक्रमण हटेगा, किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये देखिए पूरी तरीके से दुकानों के बाहर जो रैंप जो धड़े बनाए गए थे एमसीडी ने पूरी तरह से उनको डेमोलिश कर दिया है। और अब सड़क के एक किनारे पर आपको सिर्फ जहां तक आपकी नज़र जाएगी हर तरफ आपको मलबा ही मलबा जो है वो बिखरा पड़ा हुआ नज़र आएगा। तो देखिए कितना सारा मलबा यहाँ पर पड़ा है और इसी बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने बड़े बड़े धड़े जो हैं वो यहाँ पर बनाए गए थे। ऊंचे ऊंचे धड़े थे, चौड़े चौड़े धड़े थे। ये मलबा इस बात की गवाही दे रहा है कि यहाँ पर अतिक्रमण करके ज़रूरत से ज़्यादा बड़े रैंप बना लिए गए थे
और जो यहाँ के ट्रैफिक और लोगों के लिए बड़ी समस्या का कारण बन गए थे। लेकिन आज एमसीडी ने यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की है और सभी धड़ों को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया है, या मैं कहूँ कि पूरी तरीके से जो है वो ध्वस्त कर दिया है। अब यहाँ पर सिवाय मलबे के आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो पूरे धड़ों को एमसीडी ने अपने बुलडोज़र की सहायता से मलबों में तब्दील कर दिया है। ये देखिए, तो जहाँ भी सड़क पर चाणक्य पैलेस के 40 फुटा रोड पर आपकी नज़र जाएगी, सिवाय मलबे के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और एमसीडी ने आज एक बड़ी कार्रवाई जो है वो अतिक्रमण करके जो सड़कों पर, जो नाले पर, जो फुटपाथ पर रैंप बनाए गए थे उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया है। और पूरी दिल्ली में इस तरह की जो कार्रवाई है वो लगातार चलती हुई आपको नज़र आएगी। ये देखिए, तो बड़ी कार्रवाई एमसीडी की। 4-5 दिन पहले आप एंड टाइम पे आए तो एकदम से बताते भी नहीं हो, उसी का क्या फ़ायदा है इस चीज़ का। तो जो भी होता है, अब क्या है, सही है गलत है, ऑल डेली भी ये चल रहा है। जाम की भी समस्या रहती है? जाम तो चल बेसिक मार्केट में कोई जाम 2-4 मिनट का होता ही है, बेसिक वो निकल जाता है, क्लियर हो जाता है। इस मार्केट में जाम नहीं होता। और भाई सही इसलिए है कि सड़क जो है जितनी 40 फुट तो 40 फुट होनी चाहिए सड़क। जाम की भी समस्या रहती है? हाँ, जाम की तो रहती है समस्या। बीजेपी सरकार आई है और लगातार इंक्रोचमेंट के ऊपर हो गई, चाहे नाले के ऊपर किसी ने कब्जा कर रखा है, उस पर कार्रवाई कर रही है। हाँ, तो सही बात है। नहीं, बिल्कुल भैया सही बात है। जो आपका मकान है, आपकी बाउंड्री दे रखी है, एक मकान के अंदर आपने अपनी जो भी चीज़ें हैं, मकान की बाउंड्री है उसके अंदर करो। नहीं तो बाहर तो जो सड़क घेर रहे हो तो गलत ही चीज़ है। किसी की इतनी निकली हुई है तो वो गलत चीज़ है। क्या कहते हैं जो कार्रवाई हो रही है? ये कार्रवाई जो हो रही है बहुत अच्छी हो रही है। इसके लिए ये कार्रवाई तो इन लोगों को बहुत पहले कर देनी चाहिए थी, क्योंकि नालों की सफाई नहीं होती, पानी यहाँ पर भरा रहता है इसलिए, और यहाँ पर जाम भी बहुत लगता है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे नीचे नाला है? हाँ, नीचे नाला है, इसके नीचे नाला बंद हो चुका है? हाँ, नाला बंद हो चुका है, नाले की सफाई नहीं हो पाती, पानी बाहर बहता है। तो सरकार बदली है, अच्छा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है जी, बहुत अच्छा काम कर रही है हर जगह चल रहा है? हर जगह। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रही है जी सरकार। काम है एमसीडी का, जो काम है वो तो काम होगा ही नहीं। हाँ, ठीक है। पूरी दिल्ली में चलती है ये कार्रवाई? दिल्ली वाला काम तो गलत है, गरीबों को सताने के अलावा और कुछ कर नहीं रहे। इसके अलावा जो काम चल रहा है वो सताने का काम है और कुछ नहीं। पानी भर जाता है भाई, कब बारिश में कहाँ नाला भर जाता है भाई। इधर देखो, इधर देखो। हाँ अच्छा, बंद हो यार। नाला कवर किया गया, हाँ, नाला कवर किया गया है। पूरी तरह से बंद हो गया। नहीं, नाला चालू चालू है। होना नाला चाहिए, चालू चालू है। है। कहाँ से पानी जाने का रास्ता? रास्ता तो बंद है। तो कार्रवाई ठीक हो रही है? कोई कार्रवाई ठीक हो रही है? हाँ हाँ, क्या कहते हैं जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है? देखिए, पूरे दिल्ली में बुलडोजर चला करके ये भाजपा सरकार क्या साबित करना चाह रही है, मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मीडिया के लोग इस तरीके से गरीबों की जो दर्द है वो कहीं नहीं दिखा रहे हैं। जिस तरीके से लोग कहते हैं कि जितनी भी मीडिया है वो मोदी के साथ बिकी हुई है, ये हमारे गरीब के ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं ये बर्दाश्त करने के लायक नहीं है और किया भी नहीं जाएगा। इस तरीके से जो आप उजाड़ रहे हैं, ये आपको कोई भी दर्द नहीं है। कहाँ गए यहाँ के निगम पार्षद, कहाँ गए यहाँ के विधायक, कहाँ गए यहाँ के मंत्री? कोई आज यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। और ये दुकानदार पल के बिछाए बैठे हैं कि कोई आए मेरे दर्द को महसूस करे और रोक दे। मैं 30,000 40,000 रुपए जो हमारे लगने वाले हैं वो हमारे बच जाएंगे। अरे धिक्कार है ऐसे नेताओं को, ऐसे मंत्रियों को जो इनकी पुकार सुनाई नहीं दे रही है, हर जगह गरीबों को उजाड़ रहे हैं। ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इसका परिणाम आने वाले निगम के चुनाव में इनको भुगतना पड़ेगा। ये 27 वर्षों से ये जिस तरीके से आप काबिज हुए दिल्ली पे, आपको इसीलिए काबिज करना पड़ा कि आप उजाड़ दो जनता को। आपको इसीलिए सत्ता में लाना पड़ा कि गरीबों को हकाल के भेज दो। अरे भाई, मार डालो इनको, फेंक दो पाकिस्तान से मंगवा के बम बारूद यहाँ पे, और वहाँ पे नहीं हो तो यहीं से फेंकवा दो। चुनाव के टाइम पे बीजेपी ने नारा दिया था, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। अब जिस तरीके से कार्रवाई, बदल के नहीं रहेंगे, बदल ही तो रहे हैं भाई। आप भी मीडिया के लोग चलाते हैं, बदल के तो रख रहे हैं।
दिल्ली को तो बदल रहे हैं। अरे दिल्ली पहले बनी कैसे, इसका विरोध करने में उनको ताकत नहीं थी। उनको पता था कि ये 100 फुट रोड है, फिर भी लोगों ने इतना कब्जा कर रखा है। तो इनकी सरकारें, इनके मंत्री, इनके एमसीडी विभाग के लोग, इनके पुलिस कर्मचारी थे कहाँ पे? सबके सब मर गए थे क्या? सबको रिश्वत चाहिए था, सबने रिश्वत खाई और सबने यहाँ पे बोला अवैध कब्जा करो। और फिर कल यही बनेगा, फिर आकर के इन्हीं दुकानदारों से पूछना, इनकी मजबूरी होगी ये बनाना, क्योंकि इसके ऊपर कस्टमर इनके नहीं जाएंगे। ये बेचारे जाएंगे कहाँ? ये किसकी आज ये पलके बिछा के देख रहे हैं कि हम अपनी आवाज सुनाएं किसको, बताएं किसको, कौन सुनने वाला है, कौन है हमारा माई बाप? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे इस देश का कि जनता को उजाड़ने के लिए बड़ी बड़ी बातें मंचों पे करके जाते हैं और जैसे ही विधानसभा में और जैसे ही निगम में जाते हैं जनता के खिलाफ कार्रवाई करवाने का पुलिंदा बनाते हैं और फिर जनता को उजाड़ने का काम करते हैं। वो जो आपके समीप के सामने दिख रहा है, आया है ये 25 फुट इधर 25 फुट इधर, ये सारी दुकानें तोड़ी जाएंगी और ये 100 फुट का रोड बनेगा। ये आज से नहीं, ये 10 वर्ष पहले से ही ये पास हो रखा है। लेकिन अब वो उस समय अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, उनको वोट लेना था, इसीलिए उन्होंने नहीं तोड़वाया। अब यहाँ पे रेखा की सरकार आई है, वो तोड़वा रही है। तो देखिए एमसीडी की कार्रवाई जो है वो चाणक्य प्लेस रोड पर लगातार जो है वो चल रही है और मेरे पीछे आप देख पाएंगे कि दुकानों के बाहर जो धड़े हैं वो एमसीडी के द्वारा तोड़े गए हैं। और यहाँ पर आपको बता दूं कि जो नीचे है वो नाला है और बरसात के दिनों में यहाँ पे पानी भरता है। और लोगों से भी हमने जाना कि उन्होंने इस कार्रवाई पर क्या कहा। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, चाणक्य पैलेस, 40 फुटा रोड।